So now we are going to discuss again. Okay, so first of all, coffee and tea board का खत्म है. UN Habitat Global Report on Human Settlement. Okay, so question is UN Habitat Report. UN Habitat. Wait a minute. कहाँ से आते हैं भाई साहब? So UN Habitat Report of the Global Report. Okay, this global report it is asking 2009. तो फास्टेस्ट ग्रोथ किसकी थी? फास्टेस्ट ग्रोथ थी उस समय एशिया की, अभी भी है वैसे. ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर, अब ये बोल रहे कि फ्रेश वाटर कितना है? 1% है, और 68% क्या है हमारे पास? आइस कैप्स होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस ऑफ इफ वन ट्रेवल्स ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का. अब कोई स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जा रहा है, ठीक है. तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच में एक एरिया आता है, इसको कहते हैं सिंगापुर आता है. ठीक है, ध्यान रखना है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है दैट इज इन बिटवीन ऑफ द मलय पेनिनसुला एंड द सुमात्रा, एंड सिंगापुर सिचुएटेड है यहाँ पे. ये कौन सा है? एक तो मलय पेनिनसुला है और एक है यहाँ पे सुमात्रा, और इसके बीच में क्या है? सिंगापुर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कि ये ज्योग्राफिकल रीजन है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो एक ज्योग्राफिकल रीजन है. ठीक है, एक ज्योग्राफिकल रीजन है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक तो ये क्या है? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पे. ठीक है, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट होगा. दूसरा यहाँ पे माइल्ड एंड वेट विंटर होगा. तीसरा यहाँ पे एवरग्रीन ओक ट्रीज भी होंगे. ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है? तो दिस इज द मेडिटेरियन एरिया. सी का जो एरिया है, दिस इज द एरिया. ओके, सो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट होता है, दिस क्लाइमेट टाइप जो होता है, दिस इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ अबाउ. क्लाइमेट इज नॉट फॉर द वार्म, हॉट, ड्राई समर, माइल्ड टू कूल, वेट विंटर. क्लाइमेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लार्ज बॉडीज. यहाँ पे है लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर. यहाँ पे वाटर की लार्ज बॉडीज होती हैं. एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द समर, नो रेनफॉल ड्यूरिंग द समर में कोई रेनफॉल नहीं होती है. विंटर रेनफॉल होती है, एंड दिस इज मोस्ट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द कूलर विंटर. नाउ व्हाट कॉज द डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? सो दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो रोटेशन ऑफ द अर्थ जब भी होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पर जो विंड्स होंगी वो डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और नॉर्थ में ये कैसे होंगी? डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट. ओके, सो दिस इज अबाउट द फेरल लॉ के अकॉर्डिंग होता है ये सारा कुछ. ठीक है, एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, और यहाँ पे एक फोर्स काम करता है, दैट इज द कोरियोलिस फोर्स होता है. ठीक है. अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री? तो ये है लैंड ओवर द फ्रेश स्नो. जहाँ पर भी फ्रेश स्नो होता है, फ्रेश स्नो का एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आराम से रिफ्लेक्ट बैक करता है. जैसे सैंड है, तो सैंड का एल्बिडो होता है 20. प्रेरीज ग्रासलैंड्स है, प्रेरीज ग्रासलैंड है, इसका एल्बिडो है 25%. और लैंड कवर्ड बाय द स्नो, अगर स्नो है तो इसका एल्बिडो है 85%. और पैडी क्रॉप का होता है 20%, पैडी का भी. ठीक है, तो ये मतलब हमें ध्यान में रखना है. अगला है वेस्टर्लीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अगला क्वेश्चन है वेस्टर्लीज इन द साउथ. ठीक है, साउथ में क्या होता है? वेस्टर्लीज होती है. सो ये से है, यहाँ पर होगा साउथ में वेस्टर्लीज होती है. ठीक
ठीक है, तो ये जो वेस्टर्लीज है स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ से ज़्यादा साउथ में ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। क्या, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है। साउदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास, क्योंकि यहाँ पर लेस लैंड मास है, क्योंकि लैंड मास लेस है। एक तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन साउथ। तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि कोरियोलिस फोर्स जो है साउथ में ज़्यादा है। एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स तो एक न्यूट्रल फोर्स होता है, तो ये इक्वल होता है दोनों हेमिस्फीयर्स में, ठीक है। सो दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया है, ना ही ऐसा कभी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, तो ऐसा कभी सोचना भी मत कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में ज़्यादा है। दिस इज इक्वल। नेक्स्ट वन इज salinization. Salinization is because of the irrigation of water, and soil क्या होती है, soil evaporates and behind the salt and mineral, और इसमें क्या होता है, salts होते हैं प्लस minerals होते हैं, ठीक है। It fill the air space and soil with water, okay. So this is making soil impermeable. It will become the impermeable and impermeable. Soil will become impermeable through long term change. So the long term change, okay. नाउ नेक्स्ट वन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ द ऑर्चिड, ओके, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द लार्ज वेराइटी ऑफ द ऑर्चिड। So what is the important thing for the large variety of the orchid? So orchid जो होते हैं, this orchid जो होते हैं, that is minimum cost of production and can develop the export oriented. ये क्या होता है, export oriented है। Orchid can be in the cold temperature and moist. We need a cold plus moist temperature चाहिए इसमें, ठीक है। एंड ये जो है 1300 स्पेसी ऑर्चिड के हैं जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ असम, ये असम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश, इस तीनों एरिया में। द स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये गुजरात जो है, गुजरात में क्या होता है, एरिड एंड सेमी एरिड। एक तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है। सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस द कॉटन, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, कॉटन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप की जो कल्टीवेशन भी होती है। सो दिस इज द रीजन ऑफ द गुजरात, जहाँ पे एरिड रीजन है, कॉटन एंड कैश क्रॉप तीनों की कल्टीवेशन होती है, ओके। सो दिस इज द रीजन ऑफ द गुजरात वेयर वी कैन कल्टिवेट द कैश क्रॉप एज वेल एज द cotton, and this area is the arid and semi-arid, Gujarat and Karnataka. Next question is asteroid and comet. Asteroid and comet. So asteroid is a small and rocky. Okay, it is a small and rocky, and it is a frozen gas also. Comet is a frozen gas, and this is rocky also, and this is metallic also. Okay, and next is asteroid found mostly between the orbit of Jupiter and Mars. Okay, this is true. But comet get found Venus and Mercury. So this is wrong. This can found anywhere, कहीं भी मिल सकते हैं. Comet show the perceptible growing tail. कॉमेट में क्या होता है, परसेप्टिबल ग्रोइंग टेल, इसमें एक टेल होती है, ग्रोइंग टेल होती है पीछे से निकलती हुई, एंड व्हाइल द एस्टेरॉइड्स डू नॉट, हाँ ये भी ठीक है, तो दोनों सही हो गए.
माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? माइक्रो इरिगेशन, नाउ माइक्रो इरिगेशन इज ए वी नीड लेस लॉस ऑफ, लाइक हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, तो फर्टिलाइजर अगर हम बहुत से यूज़ में लेते हैं तो इससे लॉस हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? माइक्रो इरिगेशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड है इन सम एरिया ऑफ द फार्मिंग डिसेंडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। अब जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी हमारा क्या धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसलिए भी हम यूज़ में ले रहे हैं। और ये ड्राईलैंड फार्मिंग भी बोलते हैं इसको, ड्राईलैंड फार्मिंग, ओके। तो ये तीनों ही बातें ठीक हैं इसमें कि माइक्रो इरिगेशन क्यों की जाती है। एक तो वाटर टेबल धीरे होता जा रहा है, दूसरा है कि इसको ड्राईलैंड फार्मिंग भी बोलते हैं, तीसरी बात ये कि हम फर्टिलाइजर का लेस यूज़ करना चाहते हैं। सो माइक्रो इरिगेशन इज़ द बेस्ट कंपोनेंट इन दैट वी कैन डू, ओके। Now next one is, what could be the reason for the formation of African and Eurasian desert bed and Eurasian desert belt, ठीक है। It is located in the subtropical high pressure cell. It is in the high pressure cell and it is under the influence of warm, it is under the influence of cold ocean current. कोल्ड ओशियन करंट होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है और कोल्ड ओशियन करंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज ए गोबी डिजर्ट, जैसे गोबी डिजर्ट हो गया, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म करंट। सो ये पूछना चाह रहा है कि अफ्रीका और जो यूरेशियन यहाँ पे डिजर्ट क्यों है? एक तो ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, दूसरा यहाँ पे वार्म ओशियन करंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये रॉन्ग है एक्चुअली, यहाँ पे वार्म ओशियन करंट का नहीं होता है, कोल्ड ओशियन करंट का क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट हो और कोल्ड ओशियन करंट हो, वहाँ पर क्या होंगे? डिजर्ट्स होंगे, लाइक गोबी डिजर्ट हो गया, ठीक है, हमारे यहाँ है सहारा डिजर्ट है। तो ये कोई रीजंस होते हैं इसके। इधर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमूव, अगर हम क्या करें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दें, रेन फॉरेस्ट को क्या कर दें? हम रिमूव कर दें। इफ वी आर गोइंग टू रिमूव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट डज नॉट रीजनरेट द क्विकली एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। तो जो सॉइल होती है रेन फॉरेस्ट की, इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमूव हो जाते हैं, जबकि रीजनरेट क्विकली कंपेयर टू द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से, ठीक है। तो ये डेसिडुअस नहीं बट रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो होता है, ठीक है, इस फैसिलिटेट द रेडियो कम्युनिकेशन। यहाँ क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन होता है। सो दिस इज प्रेशर ऑफ द ओजोन कज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव। तो ओजोन कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं करता, पहली बात, तो ओजोन से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग। रेडियो वेव हैव ए वेरी लॉन्ग वेव, हाँ ये क्या है? एक लॉन्ग वेव है, ठीक है, दैट इज ट्रू। So long wavelength of the radio wave help to the long distance communication and they are reflected in the ionic atmosphere। और ये रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पे? आयोनिक एटमॉस्फेयर में, ना कि ओजोन की वजह से, ठीक है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल, अब हमें बताना है कि ओजोन होल का जो फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? अंटार्कटिक ओशियन में, अंटार्कटिक रीजन में, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, ये प्रेजेंस ऑफ द प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। एक तो यहाँ क्या होता है? पोलर फ्रंट होता है, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है। ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरो एंड कार्बन, ठीक है, जो और मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन भी होता ही है यहाँ पे, बट ये कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है इसके ऊपर। इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है एक तो क्या? पोलर फ्रंट, और एक इफेक्ट डाल रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स।
एंड इनफ्लो ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बट मीथेन से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, यहाँ इनफ्लो होता है। सो द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द होल क्या है कि जो पोलर फ्रंट है और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है वहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, जिसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। सो दैट इज द रीजन व्हाई ओजोन होल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। So that is the reason why ozone hole is increasing day by day. अब है लानीना। सो फर्स्ट है लानीना, ठीक है। तो लानीना क्या होता है, लानीना इज ए अनयूजुअली कोल्ड ओशियन करंट। ये क्या है, कोल्ड ओशियन करंट है। एंड इक्वेटोरियल इंडिया ओशियन। एल नीनो इज द यूजुअली वार्म। एल नीनो क्या होता है, वार्म होता है। एल नीनो में क्या होता है, वार्म होती है ओशियन की जो करंट्स होती हैं वो यूजुअली वार्म ओशियन। एल नीनो एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून, लानीना नो इफेक्ट। तो लानीना का भी इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। लानीना की वजह से क्या होता है, फ्लड आता है, ठीक है। एल नीनो की वजह से सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट बिकॉज ऑफ द एल नीनो एंड फ्लड बिकॉज ऑफ द लानीना। सो बोथ आर अफेक्टिंग टू द atmospheric conditions. Okay, so we can't say that they are not affecting actually. Now next is jet aircraft fly. Jet aircraft fly करते हैं very easily smoothly in the lower atmosphere, in the lower stratosphere. In the lower stratosphere में ये क्या करते हैं, easily flow करते हैं। क्यों करते हैं, there are no cloud or water vapor in the lower stratosphere. Yes, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना तो क्लाउड होता है ना ही वाटर होता है, वाटर एंड क्लाउड यहाँ पे नहीं होता है पहली बार। देयर आर नो वर्टिकल विंड। सो ये कह रहा है कि नो वर्टिकल विंड, नो वर्टिकल विंड। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, दोनों ही है कि जेट एयरक्राफ्ट अचीव मोस्ट एफिशिएंट फ्लाइट एंड द वर्टिकल विंड कन्वेंशन करंट। यहाँ पे कौन सी करंट होती है, कन्वेक्शन करंट्स होती हैं, कन्वेक्शन करंट्स। ओके, and the weather activity causes the turbulence and this causes the turbulence. Okay, and this is the dangerous for the flight, and this is the dangerous for the flight. And normal circumstances jet aircraft will fly around the thunderstorm, around the thunderstorm. Okay, now consider the following agricultural practice. तो पहली है, देखिए ये कह रहा है कि कार्बन सिक्वेस्टिंग या फिर सॉइल के अंदर जो कार्बन सिक्वेस्टिंग हो रही है, द कार्बन सिक्वेट्रेशन, द कार्बन सिक्वेट्रेशन जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टोर बंडिंग। फर्स्ट इज कंटोर बंडिंग, ओके, एंड सेकेंड वन इज रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ओके, रिले क्रॉपिंग, एंड थर्ड वन इज द जीरो टिलेज, जीरो टिलेज। तीन चीज़ें हैं, जीरो टिलेज, रिले क्रॉपिंग एंड द कंटोर बंडिंग। सो ऑल ऑफ द थ्री आर द responsible for the carbon sequestering or the storage. Okay, नेक्स्ट इज क्या है कि देखिए कार्बन सिक्वेस्टिंग कैप्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, CO2 का कैप्चर, सिक्वेस्टिंग। Okay, so this is the increasing amount of carbon naturally stored in the soil provide a short-term bridge, and conservation of the soil is different method. So सबसे पहले जैसे जीरो टिलेज है, so this is like dramatically increase over the baseline level को। आपको माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं जिससे आपको ड्रामेटिकली इंक्रीज करना है ओवर द बेसलाइन लेवल को। लाइक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टिलेज, इसमें कन्वेंशनल टिलेज भी होता है, मशीनरी से भी होता है, लेयर्स बनाए जाते हैं मिक्सचर ऑफ द सॉइल के, एंड दिस इज द क्रॉप रेसिड्यू या फिर डीकम्पोज या जीरो टिलेज इज लाइज फॉर ग्रोइंग विंटर क्रॉप। और ये कब करते हैं, विंटर क्रॉप जो कार्बन लॉस करते हैं कैन स्लो द इवेंचुअली रिवर्स्ड। कॉन्टूर बंडिंग में क्या होता है, लॉन्ग स्लोप बना दिया जाता है, रिड्यूस इनटू द सीरीज ऑफ द स्मॉल वन, ठीक है। तो इट इज एम्बैंकमेंट ऑफ द स्लोप बोल सकते हैं कॉन्टूर बंडिंग। तो क्या होता है कॉन्टूर बंडिंग में, स्लोप्स होते हैं, एम्बैंकमेंट ऑफ द स्लोप। और रिले क्रॉपिंग जो होता है, रिले क्रॉपिंग
रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, न्यू या फिर दिस इज द वन ऑफ द हार्वेस्टेड द एडवांटेज फॉर द दिस इज लाइक दैट इज न्यू क्रॉप इज प्लांटेड और सोन बिफोर द प्रीवियस वन। जहाँ पर नई आपने क्रॉप को सो किया है वहाँ पर ही आप पुरानी वाली को हार्वेस्ट कर लोगे और नई वाली को बिछा दोगे, ठीक है। दैट इज क्रॉप इज वन में प्रोवाइड द नाइट्रोजन एंड शेड सपोर्ट ऑफ द मैनी में डिस्करेज पेस्ट फॉर द अदर। तो इससे नाइट्रोजन मिल जाता है और पेस्ट डिस्करेज हो जाती है, ठीक है ना। ऑरिक्स और चीरू, ऑरिक्स एंड चीरू दो चीजें हैं। तो ऑरिक्स इज द अडेप्टेड द लीव इन हॉट एंड एरिड क्लाइमेट व्हाइल चीरू अडेप्टेड टू लीव स्टेपी एंड सेमी डिजर्ट एरिया। तो ये होता है आपका स्टेपी एंड सेमी डिजर्ट एरिया में, सेमी डिजर्ट एरिया में। और ये जो होता है ये कोल्ड होता है बेसिकली। एंड जो ओरिस से ये होता है हॉट एंड एरिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास में, फॉर द नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ सरफेस जो होता है ना, यहीं से ही क्या होता है, एटमॉस्फेयर हीट करता है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, हीट करता है, ठीक है। पहला पॉइंट, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर। तो मोर मॉइस्चर की तो बात ही नहीं है, ऊपर कोई मोर मॉइस्चर नहीं होता। बट द एयर इज लेस डेंस। हाँ, एयर क्या होती है, लेस डेंस होती है। वेयर इट इज इन द अपर एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे अपर एटमॉस्फेयर पे जाएंगे आप तो एयर क्या हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, लेस डेंसर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द रीजन लाइक टेम्परेचर ऑन द डिक्रीज ऑफ द इंक्रीज ऑफ हाइट बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल रेडिएशन, thus the heating of the atmosphere and heated upward only, and density of the air decreases when we go upward and the temperature decreases but the amount of water vapor decreases with the increased height। तो वाटर वेपर भी क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर डिक्रीज हो रहा है। दैट इज नॉट एज इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो वाटर वेपर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग while we are going to the upper atmosphere। Which of the following characteristics of the tropical savanna, it is definite dry and wet season। तो सवाना के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, इसके पास डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है, वेट सीजन दोनों ही होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टिंक्ट वेट एंड द ड्राई सीजन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका जैसे कि अफ्रीका हो गया, देन एशिया वाला पार्ट है, अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रीजन इज एनुअल रेनफॉल जो होता है ड्यूरिंग द वेट सीजन में होता है एंड वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है सवाना में, ठीक है। So these are some points about the savanna type of the climate। And now next question है हमारा, which is the mixed farming। ये तो काफ़ी easy है mixed farming वाला question, ठीक है। mixed farming में क्या होता है कि rearing of animal rearing plus cultivation, both work will be the simultaneously we are doing or together we are doing। That is the mist। Consider the following about the ocean current। अब ocean current जो है उसको क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी बिल्कुल करेगा। एयर प्रेशर एंड विंड, ये भी करेगा। देन डेंसिटी, ये भी करेगा। एंड देन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ये भी करेगा इफेक्ट। तो ये चारों ही चीज़ें जो कि क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं किसको, ओशियन करंट को। नाउ कंसीडर फॉलोइंग अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट होता है। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई डेथ रेट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हाई बर्थ रेट एंड लो, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लास्ट में क्या होगा, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। ये हो गया पूरा। ना नेक्स्ट वन है कि देयर आर ए कंसर्न ओवर द रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल कहाँ मिलते हैं हमें, तो रेयर अर्थ मेटल, देखो रेयर अर्थ मेटल जो है दिस इज चाइना,
चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मेटल का। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइली एंड एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री, दैट इज नॉट ट्रू, ये सब जगह पाए जाते हैं। रेयर अर्थ आर द एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए चाहिए होते हैं हमें, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये सब जगह मिलते हैं कुछ कुछ मात्रा में। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए काम आते हैं, ठीक है। दे आर यूजफुल इन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। नाउ विच इज द फॉलोइंग सेट एलिमेंट वाज प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ? सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, CHN, these are the primary origin of the life, origin of the life. So we need carbon and hydrogen and nitrogen. So these three elements are very important for the life, okay. So the building block of the nucleotides and the carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen and phosphorus. So carbon is the most important and wide variety of the compounds we made up of the carbon. Now next है कि scientist as a evidence of the continental expansion, जो ये continental expansion हो रहा है, so why there is a continental expansion? So question is the first कि detention of the microwave in the space, we can see the microwave in the space, we can see the microwave in the space. And second is observation of the redshift phenomena. Redshift phenomena is also the okay. So two things are there for the continuous expansion of the universe. The universe expand कर रहा है, तो first is the detection of the microwave in the space, second is the Redcliffe and movement of the asteroid, so asteroid से कोई पता नहीं चलता, and third is the occurrence of the supernova, so supernova से भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो है माइक्रोवेव दिख जाए आपको, दूसरा है कि रेड शिफ्ट हो रहा है। तो दीज आर द टू रीजन वेयर द वी कैन फाउंड दैट यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्पेस ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर एंड इट्स हार्म द लिविंग बीइंग ऑल्सो। ओके, व्हाट आर द रीचिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, फिर क्या होगा? सो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट टुवर्ड्स द पोल, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि जब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है that is diverting towards the pole and earth has a magnetic field pointing almost north से south तक, जैसे कि 11.5 डिग्री का है ये, ठीक है। from the dangerous charged particle जो कि सन से आते हैं, उसको हम बचा लेते हैं उस चीज़ से। most of the charged particle diverted by the magnetic field, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं जो ये चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ओके। and because of that the atmosphere generate powerful electrical current like aurora। अब आपने सुना होगा आयोनोस्फीयर में क्या होता है, एक फिनोमिना आता है जो कि नॉर्दर्न लाइट्स को कहते हैं हम ऑरोरा एंड बोरियालिस बोलते हैं, और साउदर्न में जो होता है इसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा एंड ऑस्ट्रालिस। ओके, सो दिस इज द अर्थ क्रस्ट में आते हैं एंड दैट थ्रू द एनीथिंग दैट इज गुड कंडक्टर एंड द रेलरोड, ट्रेक, पाइपलाइन, सबमराइन, केबल एंड ऑल दैट, मतलब यहाँ सब जगह पर इनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द CO2 इन द स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि द इंफ्रारेड पार्ट of the solar radiation, that's why the electromagnetic radiation is part of the spectrum producing the ultraviolet, but the infrared portion is the one which produce the most heated, it is most heated part and actually absorbed by the carbon dioxide and atmosphere. Now next one is Abyssinian Plateau, Atlas Mountain, that is the Africa, okay. Abyssinian Plateau in the Ethiopia, and Abyssinian Plateau that was in the Ethiopia. Atlas Mountain that was in the
नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, गुइना हाईलैंड दैट वाज वेस्ट अफ्रीका, गुइना इन द वेस्ट अफ्रीका, एंड ओकानागो दैट वाज ओकानागो इज आल्सो देयर. नाउ नेक्स्ट वन इज next question. What are the bringing dynamic changes in the surface of the earth? तो surface of the earth है, यहाँ पे कुछ dynamic changes हो रहे हैं, dynamic changes. तो what are the reason of this changes? पहला है electromagnetic radiation. electromagnetic radiation, so this is true. सेकेंड है जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. अगला है प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट. अगला है रोटेशन ऑफ द अर्थ और अगला है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. तो ये सारे के सारे ही फैक्टर हैं जो कि हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ को डायनेमिकली चेंज करते हैं. ओके, सो दीज ऑल रीजंस आर देयर विच आर डायनेमिकली changing to our earth system. Next is the contour bonding. Contour bonding. So this is the contour bonding is a method of soil conservation. Soil को conservation का एक method है ये. In which the stone are placed along the contour of slope. यहाँ पे कुछ slopes होते हैं और यहाँ पे कुछ stones रख दिए जाते हैं, ठीक है. And in case of the rain water, thus prevented the eroding of the soil. And this is इस तरीके से contour bonding की जाती है. Sloping landscape भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? Sloping landscape, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स आर इन सीजन. सीजन में क्या होता है? वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन द डे एंड नाइट. द रीजन बिहाइंड इज अर्थ रोटेशन. अर्थ का क्या होता है? रोटेशन होता है ना, रिवोल्यूशन नहीं, ओनली रोटेशन ऑफ द एक्सिस. दिस इज द रीजन द डे एंड नाइट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन्स. ओके, so the length of the day and night at the same latitude do not remain the constant, and earth is orbiting around the sun. Northern and southern hemisphere will be closer to the sun, and the both of the tilted axis revolution of the earth affect the length of the day and night. तो length को कौन affect करता है? revolution. और दिन और रात बन रहे हैं, उसका क्या होता है? उसमें होता है rotation of the earth, ठीक है. So this is because the tilt of the axis and earth are not tilted, but earth will have a equal day and nights throughout the year. On the planet Earth, most of the fresh water exists in the ice cap. ठीक है, ice cap की फॉर्म में है. तो आउट ऑफ रिमेनिंग फ्रेश वाटर कहाँ पर होता है? लार्जेस्ट प्रोपोर्शन होता है ग्राउंड वाटर में. कहाँ होता है? ग्राउंड वाटर में. अब देखो 97% वाटर है, 70% तो हो जाएगा सरफेस पर, ठीक है. इसमें से 30% है हमारा ग्राउंड वाटर. 0.3% ही होता है जो कि रिवर और लेक पे होता है, रिवर्स में होता है और लेक में होता है. और 1% ही है जो कि फ्रेश वाटर है, और जिसमें से 0.1% जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. Now next one है टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाएंगे, हाई कंपेयर टू द कोस्टल एरिया. ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जबकि इंटीरियर में टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है, इंक्रीज हो रहा है. थर्मल डिफरेंसेस होते हैं. पहला कारण क्या है कि थर्मल डिफरेंसेस है, ये बिल्कुल ट्रू है. सेकेंड है वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड.
एल्टीट्यूड में वेरिएशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन इंटीरियर, स्ट्रॉन्ग विंड इन इंटीरियर ऐसा भी कुछ नहीं होता। हैवी रेन इन द इंटीरियर, और हैवी रेन होता है इंटीरियर में, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, ओनली वन रीजन। नेक्स्ट है क्लाइमेट इज द एक्सट्रीम रेनफॉल स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू नोमैडिक। ये कौन सा एरिया है? सेंट्रल एशियन स्टेपी, सेंट्रल एशियन एंड स्टेपी रीजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो है एक्सट्रीम कंडीशन है, क्लाइमेट एक्सट्रीम है, एंड रेनफॉल जो है दैट इज स्कैंटी। रेनफॉल क्या है? स्कैंटी है। नेक्स्ट वन है कि मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बहुत से ट्रांसप्लांटेड जो सीडलिंग्स है ये ग्रो नहीं करती है। कारण क्या है? मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट। इसके जो रूट हेयर्स होते हैं ना, दे लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, इसलिए ये ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड दैट इज वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट। वार्म प्लस कोल्ड जो ओशियनिक करंट है, ओशियनिक करंट, यहाँ पर क्या पाया जाता है? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिशिंग ग्राउंड है ये, ठीक है, फिशिंग ग्राउंड पाए जाते हैं। ठीक, तो वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट विच फिशिंग ग्राउंड, विच इज द फॉलोइंग इज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ द ट्री विच इज स्टोन फॉर्मिंग कंटिन्यूस कैनोपी। एक तो यहाँ पे कैनोपी पाई जाएगी जो कि कैसे होंगे? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होंगे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होती है? कैनोपी पाई जाती है। सेकेंड इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज पाए जाएंगे यहाँ पे। थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस वेराइटी ऑफ द एपीफाइट्स, एपीफाइट्स भी होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन एंड देयर क्लाइमेट। नेक्स्ट वन है हमारे पास में डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ठीक है, दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, थंडर ऑफ द स्काई कैसे होता है? तो थंडर जो भी होगा, ठीक है, थंडर, मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, दैट इज नॉट ट्रू। लाइटनिंग, सेपरेट निम्बस क्लाउड, नो। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर एंड वाटर, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। थंडर इज द सिंपली इज द साउंडिंग द लाइटनिंग। यहाँ पे क्या होता है? लाइटनिंग होती है। प्रोड्यूस ऑफ द सडन इंक्रीज प्रेशर, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। एंड शॉक वेव्स क्रिएट होती है। क्या क्रिएट हो जाती है? शॉक वेव्स। शॉक वेव्स विल बी द क्रिएट and they produce the typical sound of the thunder. Okay, so meeting of the cumulonimbus cloud ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और lightning होना separate nimbus cloud से ये भी नहीं है, और violent upward movement of the air ये सब भी नहीं है। thunder क्यों होता है? thunder is the because of this is the sound produced by the lightning and sudden increase in the pressure and the temperature. This is the reason of the thunder. And यहाँ the loud of the thunder is the lightning bolt and commonly said to be the bolt. So this is cause the rapid expansion of the air and creates a sonic wave. Sonic wave होती है, sonic shocking wave. So this is producing the typical sound of the thunder. Okay. Now which is the following is the phenomena might be influenced the evolution of the organism. So evolution of the organism का जो evolution हो रहा है, that is because of the continental drift, continental एक तो drift है, ठीक है, एंड दूसरा है glacial cycle, ठीक है, continental drift and the glacial cycle, इन दोनों की वजह से क्या होता है? continental drift की वजह से तो क्या होता है कि पेंजिया बना था और पेंथेलसा बना था। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनी पूरी, एंड इन्फ्लुएंसिंग द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एंड द फाइनल स्टेज इवोल्यूशन है जीनस होमो,
सो होमोजीनियस बने थे लास्ट में। विच इज द फॉलोइंग इज द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल की तरफ जाना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, वॉल्केनिक एक्शंस हुए थे, वॉल्केनिक एक्शन। देन रेस्पायरेशन हुआ था, रेस्पायरेशन, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं हुआ था, फोटोसिंथेसिस का ऐसा कोई रोल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन साइकिल के अंदर, बट डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, और डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कैसे कैसे आते हैं, एक तो वॉल्केनिक से, डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर से, और रेस्पायरेशन। जब भी हम रेस्पायरेशन करते हैं तो फिर क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जबकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड क्या होती है, तो सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, रिवर्सल ऑफ द विंड, इसको हम क्या कहते हैं, मानसून विंड, मानसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भी होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो होता है रिटर्निंग बोलते हैं इसको, रिटर्निंग मानसून कहते हैं या रिट्रीटिंग मानसून। और जो वेस्ट की तरफ मानसून होता है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि समर की तरफ होता है, समर में होता है साउथ वेस्ट मानसून, और रिट्रीटिंग मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और यहाँ पर बहुत से क्लाइमेटिक रिवर्सल्स भी होता है। टर्की कहाँ पर है, तो टर्की का मैं अगर लोकेशन बताना होगा तो दैट इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, एंड मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, ठीक है। दिस इज द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी, सो टर्की इज द पार्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ दैम। Now next is what are the current sequence of the following South East Asia proceed to the south to the north। देखो सबसे पहले हम जकार्ता में आएंगे, और आफ्टर देन विल कम द बैंकॉक, बैंकॉक के बाद हम आएंगे हनोई में, और हनोई के बाद में लास्ट में आएंगे हम सिंगापुर में, ठीक है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है। कैसे बना, तो बैंकॉक है 30.75 डिग्री ऑफ नॉर्थ में, जकार्ता है हमारा 62 पे, और बैंकॉक हो गया, हनोई है 21 पे, और सिंगापुर है 1.3 पे। तो सबसे नीचे सिंगापुर आ गया, इससे पहले आएगा जकार्ता, एंड इससे पहले हनोई एंड बैंकॉक, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, तो सबसे पहले जकार्ता पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे सिंगापुर पे, फिर हम जाएंगे बैंकॉक पर, फिर हम जाएंगे हनोई पर लास्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास में चेचन्या। चेचन्या कहाँ पर है, चेचन्या दैट इज इन द रशिया, दैट इज इन द रशिया। दारफुर कहाँ पर है, तो दारफुर इट इज इन द सूडान। एंड स्वात वैली पाकिस्तान में, स्वात वैली कहाँ है, दैट इज इन द पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, तो जॉर्डन जो है वो मेडिटेरियन सी पर ओपन आउट नहीं होता है, मेडिटेरेनियन सी पर ओपन आउट नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, दैट इज जॉर्डन। बाकी सीरिया भी होता है, एंड लेबनान भी होता है, और इजराइल भी होता है, ठीक है। ऑलराइट, ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मॉर्निंग क्लियर ब्राइट विथ ए सी ब्रिज, सन क्लाइम्स हाई स्काई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, रेन कम्स, थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये कौन सा एरिया है, दिट इज द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि कई बार तो मॉर्निंग बहुत ही ठंडी अच्छी गुजरती है, बट कई बार क्या होता है यहाँ पे कुछ थंडर होता है, लाइटनिंग भी होती है, रेन भी होता है, और सन क्लाइम भी कर हो जाता है, हीट भी होता है, दैट इज द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और सवाना क्लाइमेट जो होता है दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं सवाना के, ठीक है। इट इज़ अ वेट सीजन एंड ड्राई सीजन, दोनों ही होंगे इस सीजन में, एंड इट इज़ हॉटेस्ट टेम्परेचर कम जस्ट बिफोर द हैवी रेनफॉल। और जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये तो अबंडेंट रेनफॉल होती है यहाँ पे। ट्रॉपिकल मानसून जो कि क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। मेडिटेरियन में क्या होता है, वेट विंटर होता है, ड्राई समर होता है, विंटर वेट हो जाता है। विंटर में क्या होती है, रेनफॉल होती है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ द मेडिटेरियन टाइप ऑफ द क्लाइमेट।
Okay, and the annual average temperature is 8 to 28 degree in the Mediterranean type of the climate. Now the South Atlantic and the Southeastern Pacific region की बात करें तो South Atlantic region and South East का जो Pacific region है, ठीक है, दिस टू रीजन्स आर द, यहाँ पे साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट. क्यों नहीं ओरिजिनेट होते? क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है. सी सरफेस टेम्परेचर इज वेरी लो. कौन से रीजन पर लो होता है? फर्स्ट इज द साउथ अटलांटिक रीजन एंड सेकंड इज द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन. ठीक है, तो साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर आर द लो एंड दैट इज एब्सेंस ऑफ ट्रॉपिकल वेव. एंड यहाँ पे ITCZ बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एंड इट शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ इन द समर and south towards the southern. ठीक है, so this eastern south Pacific is the ITCZ having a tendency of the north equator and to the climatology cool sea surface temperature, and this is the unfavorable location of the tropical cyclone. Which explain the eastward flow of the equatorial current. So eastward flow of the equatorial counter current. ठीक है, so this is about the convergence of the two equatorial. जब भी टू इक्वेटोरियल करंट का क्या होता है, करंट्स का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट. तो कन्वर्जन होता है यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्जन. टाइड जब भी आएंगे, टाइड कैसे आते हैं? सो टाइड आर बिकॉज ऑफ द ओशियन. और यहाँ पे क्या होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का, देन मून का और अर्थ का. इन तीनों की वजह से क्या आते हैं, टाइड का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ, तीनों ही क्या करते हैं, टाइड को फॉर्म करते हैं. एंड सन ग्रेविटी पुल्स ओशियन वाटर टुवर्ड्स द सन, एंड सन एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सन में, एंड मून जो होता है वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करता है मून पर. ठीक है, तो दिस टू फोर्सेस आर देयर. अदर देन अर्थ के अंदर भी फोर्स होते हैं. ठीक है, तो दिस आर द रीजन द टाइड्स फॉर्मिंग. गोल्डीलॉक जोन कौन सा जोन होता है? तो गोल्डीलॉक जोन, तो दिस गोल्डीलॉक जोन इज सर्चिंग फॉर द अर्थ लाइक प्लेनेट. if you are searching for the अर्थ लाइक प्लेनेट, ठीक है, दैट इज द गोल्डीलॉक जोन. ठीक है, नाउ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आर ऑल्सो मोर लाइकली टू लाई इन द गोल्डीलॉक जोन, एंड दिस इज द हैबिटेबल जोन. दिस इज ए हैबिटेबल जोन and which is the planet is just the right distance from the home, and it is Venus भी होता है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे कई बार. and conditions are just right to the liquid water remains on the surface and planet without freezing or evaporating out the space. That's why this is the Goldilocks zone. अगला है कि which is the following is the shale gases are resources. अब जैसे शेल गैसेस हैं, ठीक है, शेल गैसेस जो है ये रिसोर्सेस हैं. ओके, तो ये जो रिसोर्सेज है ये कहाँ कहाँ मिलता है? पहले तो है कैम्बे, ठीक है, कैम्बे बेसिन में मिलता है. दूसरा ये मिलता है कावेरी बेसिन में मिलता है कैम्बे, कावेरी. एंड तीसरा ये मिलता है कृष्णा एंड द गोदावरी बेसिन. ठीक है, तो ये तीन बेसिन है जहाँ पर हमें क्या मिलता है, ओके. सो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं सारा कुछ. ओके, सो दिस गैस रिसोर्सेज आर फाउंड इन द कैम्बे बेसिन,
Kaveri basin and the Krishna Godavari basin. These three basins are very important basin in the India, and we can found the oil gas and the oil material as well as fuel and all that. Now next one is Mediterranean Sea. So Mediterranean Sea बॉर्डर कहाँ का होता है इसका? फर्स्ट इज द लेबनान एंड सेकेंड इज द सीरिया, ठीक है. बट जॉर्डन के साथ भी इसका बॉर्डर नहीं है एंड इराक के साथ भी इसका बॉर्डर नहीं है. ओके, सो द लेबनान एंड सीरिया शेयर द बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी के साथ ये क्या करते हैं? अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. सो दे शेयर द बॉर्डर विद दिस. ओके, एंड वेट ए मिनट. So they share the border, okay, share the border, and this is northern shore में हमें स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, and the eastern shore में टर्की, सीरिया, लेबनान, southern shore में मोरक्को, अल्जीरिया, and several other territories also border the Mediterranean Sea. British overseas of the territory of the Gibraltar, Spanish autonomous city of the Ceuta and Melilla, and nearby Iceland of the sovereign base areas on the Cyprus and the Gaza Strip. ये हो गया आज हमारा पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी के MCQs एंड फॉर द वर्ल्ड ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट अभी बाकी है.